नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास यादव और आपका प्यारा सा चैनल फार्मा जरूरी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। अक्सर देखा जाता है लोगों को आज की डेट में सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है, वो है उसका फैट बढ़ना, यानी मोटापा हो जाना। आज की डेट में वो कंडीशन बन चुकी है कि आज हर एक घर में ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसका पेट निकला होगा, जिसका वजन बढ़ रहा होगा। हो सकता है उस घर में कोई छोटा बच्चा हो जिसकी उम्र लगभग 10 साल हो, 15 साल हो, उनको भी मोटापा हो रहा है। महिलाओं में तो देखा जाता है अक्सर आज की डेट में जितनी भी घर में माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको सभी को मोटापा हो रहा है। क्या कारण इसका है? अगर ऐसे ही ये मोटापा अगर बढ़ता रहा तो आने वाले समय में जो समस्या फेस करने को मिलेंगी वो बहुत ही भयावह होगी। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या चीजें रिवर्स हो सकती हैं, जो मोटापा बढ़ा हुआ है उसको दोबारा कम कर लिया जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की डेट में हमने देखा है कि चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, सभी को मोटापा हो रहा है। पेट निकल रहा है, चर्बी इतनी बढ़ गई है कि बच्चा चल नहीं पा रहा अच्छे से। महिलाएं हैं, इनको हमेशा शरीर में दर्द बना रह रहा है। बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके घुटनों में दर्द हो रहा है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? आज आप उठाकर देख लीजिए कि आज से जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, जो हमारे माँ बाप की जो माँ बाप थे, जो आज की डेट में शायद वो पीढ़ी कम रह गई है, लेकिन आपने देखा वो सभी लोग पतले हुआ करते थे, उनका वजन नहीं हुआ करता था, एकदम वो फिट हुआ करते थे बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में हमारी जो जनरेशन है वो इतनी अनफिट हो गई है कि समझना मुश्किल पड़ रहा है। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? तो आप सबसे पहले इस चीज पे गौर करिए कि आज का जो समय है, जो पहले के बुजुर्ग हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे। 2000 के बाद कुछ ऐसा चलन चला है कि आदमी कुछ काम करना ही नहीं चाहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, आप इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि व्यक्ति इतना आलसी हो चुका है कि उसको काम ही नहीं करना है। तो जब वो व्यक्ति काम नहीं करता है और उसके साथ साथ वो उसकी जो डाइट है, तो डाइट तो आप लोगों को पता है कितनी अच्छी है। अब डाइट में आप क्या ले रहे हैं कि शाम हुई और शाम को हम पहुंच गए कहां पर? ठेले पर। अब वो ठेला किसका है आपको पता है, या तो वो चाउमीन का होगा, या वो बर्गर का होगा, या मोमोज का होगा, फिंगर का होगा। तो ये क्या है? सभी ये जंक फूड है और इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है। अब ये ऑयल जब आप लोग डेली खाओगे, 2 दिन में खाओगे इतना ऑयल, तो क्या होगा? वो आपके शरीर में धीरे धीरे डिपॉजिट होगा। जब वो डिपॉजिट होगा तो वो धीरे धीरे वो आपकी जो सेल्स है, जो आपके बॉडी की जो टिश्यू है, उनको क्या करेगा? उनका साइज बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। और अब क्या होगा? आपने जो डाइट ले रहे हैं उसमें डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जितना आपने ऑयल खाया है उस ऑयल के हिसाब से आपको एक्सरसाइज भी करनी है। लेकिन एक्सरसाइज तो कोई करता ही नहीं है। कुछ लोग हैं वो टहलने जाते हैं, सुबह टहलने जाते हैं। तो आप टहलने गए हो तो आपने कैसे गए कि आप सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकले, तो आपने क्या किया? सिर्फ चलना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जितना 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ रहा है? कि आप बॉडी पर लोड नहीं ले पा रहे हैं। जब तक बॉडी पर लोड नहीं लेंगे तब तक वो आपकी टहलने की जो एक्सरसाइज है, जो टहल रहे हैं, वो बेकार, वो व्यर्थ में जा रहा है। जब भी आप टहलने जाएं तो कोशिश ये करें कि आप थोड़ा तेज चलें, थोड़ा भागने की कोशिश करें, तब वो आपकी जो वॉकिंग है वो सफल होगी। आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें।
आप ऑयल खा रहे हैं, जितना ऑयल खा रहे हैं उसके हिसाब से आपकी एक्सरसाइज क्या है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज, इसके बहुत सारे कारण होते हैं मोटापा बढ़ने के। दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम हो। तो शायद जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ये स्वाभाविक है कि आपके घर में अगर आपके माँ बाप या बाबा दादा नानी अगर मोटे थे तो आप भी मोटे हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद महिलाओं में भी समस्या होती है। तो महिलाओं में देखा जाता है कि जब कोई महिला माँ बनती है, माँ बनने के बाद अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं का वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है कि उसमें कुछ हार्मोनल चेंजिंग होती है, उसकी वजह से ये समस्या होने स्टार्ट हो जाती है। तो आपको जब भी ये कंडीशन होती है तो आपको उस समय भी एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। खाने में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं खानी हैं जो जिसमें फैट ज्यादा हो, जिसमें कैलोरी ज्यादा हो। कैलोरी अगर ज्यादा होगी तो आपका मोटापा बढ़ना लाजमी है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले याद रखें कि जब भी आप टहलने जाते हैं, और टहलना चाहिए, ये याद रखो, जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे देख रहे हैं तो वो आप ये रखें याद कि आपको टहलना बहुत जरूरी है। टहलें, और ऐसा टहलें कि जब तक बॉडी खुद थक ना जाए। और ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी चल रहे हैं और 5 मिनट चले और बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना है। आपको चलना है कम से कम 1 से 2 किलोमीटर तो डेली फास्ट चलना है, तेज चलना है। हो सके तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप साइकिलिंग करेंगे तो और अच्छा बेनिफिट होगा आपका। तो ये दो चीजें। दूसरी चीज, कैलोरी वाले जितने भी आप जंक फूड है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। यही सबसे बीमारी की जड़ है। तो जंक फूड को बंद करिए, आप भी नहीं खाइए और अपने बच्चों को भी मत खिलाएं। तीसरी चीज याद रखें कि जितनी भी हम लोग मेडिसिन यूज कर देते हैं, बिना थोड़ा दर्द हुआ हमने मेडिसिन ले ली। कभी कभार देखा जाता है कि जो जैसे डायबिटीज की मेडिसिन जो चल रही है, या जो स्टेरॉइड ले लेते हैं, स्टेरॉइड वाली जो मेडिसिन होती हैं, या जो पेन किलर होते हैं, कभी कभार इनकी वजह से भी, इनके साइड इफेक्ट की वजह से भी मोटापा बढ़ सकता है। अक्सर देखा जाता है स्टेरॉइड की वजह से ज्यादातर मोटापा बढ़ता है। अगला काम कर सकते हैं कि आप जब भी खाना खाएं तो लेटने से कम 2 घंटे पहले आप अपना भोजन कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं है कि आप गए, खाना खाया और बिस्तर पे लेट गए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कम से कम 2 घंटे का रेस्ट दें, खाने को पचने दें, डाइजेस्ट होने दें अच्छे से, उसके बाद आप सो जाएं। अगला ध्यान देना है आपको, आपकी जो नींद है, नींद लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में आदमी के स्ट्रेस की कोई वो नहीं है, हर आदमी स्ट्रेस में जी रहा है। तो अपने स्ट्रेस को कम करें, और स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है प्रॉपर नींद लेना। अगर आप जितनी अच्छी नींद लेंगे उतना आपका स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। दूसरी गलती आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, और जब से आपने मोबाइल चलाना स्टार्ट कर दिया है ना, तब से आपका शरीर इतना लेजी हो गया है कि आप खुद सोच नहीं सकते। तो मोबाइल को उतना ही यूज करें कि जितनी उसकी जरूरत हो। ऐसा नहीं है कि 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल में लगे हैं। लोग बाग सोते नहीं है, 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि आपको प्रॉपर जो स्लीप चाहिए थी, जो नींद चाहिए थी, वो आप प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। बॉडी को आपने इतना आराम दे दिया, इतने रेस्ट में डाल दिया अपनी बॉडी, कि वो बॉडी उस फिजिकली वर्क के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि आप मोबाइल लिया, आपको कुछ काम बोला गया, आपने काम किया, मोबाइल पकड़ा और फिर लेट गए। तो ये बिल्कुल कम कर दे मोबाइल। दूसरी चीज, जितने भी आउटडोर गेम हैं उनको खेलिए, उनमें पार्टिसिपेट करिए और खुद एंजॉय करिए। आपका तनाव, आपका फैट, ये सब कम हो जाएगा। और
खाने पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाने पे ध्यान दें। 2 चीज़ अपने नियम में बांध लें, एक्सरसाइज अच्छी करनी है, अच्छा टहलना है और स्वस्थ खाना खाना है। अगर आप लोग इतना काम कर लेंगे तो आई होप आप लोगों का जो फैट बढ़ा हुआ है, जो मोटापा है, वो कम हो जाएगा। तो मेरी भगवान से कामना यही है कि जितने वीडियो लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। और क्योंकि जितना शरीर स्वस्थ रहेगा उतना काम आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, अपने जीवन में उतना ही आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।